नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंडली के वो कौन से 4 भाव हैं जिसके अंदर मंगल बैठा हो तो सर्वोत्तम फल देता है। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर मंगल 10वें भाव में बैठा हो तो सर्वोत्तम फल देता है। क्यों? क्योंकि मंगल 10वें भाव के अंदर दिग्बली होता है। दिग्बली क्यों होता है उसके पीछे भी बड़ा कारण है। सुनिए, काल पुरुष कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर मकर राशि आती है और मकर राशि के अंदर मंगल उच्च का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। दूसरा, अगर 10वें भाव के अंदर मंगल स्वगृही या उच्च का होकर बलवान होकर बैठा हो तो कुल दीपक नाम का राजयोग भी निर्माण करता है। तीसरा कारण बताता हूं, 10वां भाव कर्म का भाव माना गया है और कोई भी कर्म करने के लिए शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और मंगल खुद ऊर्जा का स्तोत्र माना गया है। इसीलिए मंगल 10वें भाव में हो तो उसे दिग्बली माना गया है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर मंगल स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत मेहनत करके शून्य में से सर्जन करते हैं, जीरो में से हीरो बनते हैं। अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और अपने बलबूते पर वो लोग बहुत नामना कमाते हैं और अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। अच्छे कर्म करके अपने कुल को नामांकित कर देते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं, अगर कुंडली में मंगल 3रे भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। क्यों? क्योंकि 3रा भाव मंगल का कारक भाव है। 3रे भाव से क्या क्या देखा जाता है? छोटे भाई बहन, छोटी मोटी मुसाफरी, व्यक्ति कितना मेहनतू है, कितना कड़ा परिश्रम कर पाएगा, ये सब 3रे भाव से देखा जाता है। और मंगल खुद मेहनत, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ का कारक है। व्यक्ति में कितनी वीरता है, शूरवीरता है और कितना सुरक्षा करने वाला व्यक्ति है वो देखना हो तो मंगल को देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल 3रे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार, कड़ा परिश्रम करने वाले और नीतिवान लोग होते हैं। और अगर ये मंगल 3रे भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्च का होकर बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही साहसिक और पराक्रमी होते हैं। अपने साहस और पराक्रम के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान, यश, जश, कीर्ति प्राप्त करते हैं और लोग उनकी वीरता और शूरवीरता का बखान करते हैं। ऐसे व्यक्ति छोटे भाई बहनों की सुरक्षा करने वाले लोग होते हैं। इनको दुर्गम स्थानों पे जाना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। इनके आवाज में एक खास प्रकार की दृढ़ता और आकर्षण भी देखा गया है। उसके बाद हम आते हैं कि अगर मंगल 6वें भाव में बैठा हो तो भी अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। और अगर मंगल 6वें भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला होता है। जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल 6वें भाव में बैठा हो तो ऐसे लोग एक अच्छे वकील बन सकते हैं, एक अच्छे सर्जन डॉक्टर बन सकते हैं। सुरक्षा क्षेत्र जैसे कि मिलिट्री, आर्मी, नेवी जैसे सुरक्षा क्षेत्र के अंदर उच्च पदाधिकारी भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही साहसिक होते हैं और दूसरों की सुरक्षा के लिए जान की बाजी भी लगाने के लिए पीछे नहीं हटते। जिनकी भी कुंडली के अंदर 6वें भाव में मंगल होता है ऐसे व्यक्ति स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, बलवान होते हैं
और अगर ऐसे व्यक्ति किसी विद्वान व्यक्ति के साथ मित्रता कर ले तो उनके जीवन में और निखार आते देखा गया है, और ऐसे व्यक्ति अपने साहस और पराक्रम की वजह से प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। उसके बाद आते हैं, अगर मंगल पहले भाव में बैठा हो तो भी सर्वोत्तम फल देता है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर पहले भाव के अंदर मेष राशि आती है, और मेष राशि के अंदर मंगल स्वगृही होकर बैठा हो तो रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल पहले भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, बहुत ही मेहनतू, साहसिक और पराक्रमी होते हैं। और अगर ये मंगल पहले भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्चिका होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्वमानी, स्वाभिमानी, स्पष्ट वक्ता, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली होते हैं। इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी होती है और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से करने वाले लोग होते हैं। तो अभी हम लोगों ने जाना कि कुंडली के अंदर मंगल तीसरे और छठवें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट फलदायी होता है, और अगर मंगल पहले और 10वें भाव में बैठा हो तो सर्वोत्तम फल देता है। अगर ये मंगल कोई अच्छे ग्रहों के साथ युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा भी फल देता है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चिका होकर सूर्य के साथ युति करके केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो शौर्य योग बनता है। ऐसे व्यक्ति अपनी वीरता और सुरवीरता की वजह से जाने जाते हैं। लोग उनकी हिम्मत, साहस और मेहनत का बहुत ही बखान करते हैं, और वो व्यक्ति जीवन के अंदर अच्छे कर्म करके दूसरों की सुरक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। ये बहुत ही पावरफुल योग है जो ज्यादातर मिलिट्री, आर्मी, नेवी, उन लोगों की कुंडली में मैंने देखा है। उसके बाद अगर कुंडली के अंदर मंगल कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चिका होकर चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो महालक्ष्मी योग बनाते हैं। और ऐसा व्यक्ति 28 साल के बाद ज्यों ज्यों साल बीतते हैं त्यों त्यों उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू होते हैं, साहसिक होते हैं, पराक्रमी होते हैं, अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत से जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं, और वो अपना पैसा अच्छे कार्यों में भी खर्चा करते हैं, समाज सेवा में भी खर्चा करते देखे गए हैं। उसके बाद आता है, अगर मंगल स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चिका होकर गुरु के साथ अंशात्मक युति करके केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो औदार्य योग बनाता है। ऐसे लोग बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक होते हैं, उदार होते हैं, परोपकारी होते हैं, सेवा भावी होते हैं, गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, महात्मा लोगों को मान सम्मान देने वाले होते हैं, धार्मिक कार्यों में सहयोग करने वाले होते हैं और दिल के बहुत ही उदार होते हैं। अगर कुंडली के अंदर मंगल शनि के साथ बैठा हो तो अकस्मात योग बनाता है। मंगल राहु के साथ अंगारक, केतु के साथ अंगारक योग बनाकर अगर जो केंद्र, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो मंगल की शुभता में कमी आ जाती है। मंगल वो फल नहीं दे पाता जो देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।